हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से एडवांस वाले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। रक्त का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, कौन सी ब्रांच है जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी। डेट मीन्स कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी के जो जनक हैं वो विलियम हार्वी। कार्ल लैंडस्टीनर कौन है? रक्त समूह की खोज करने वाले हैं। विलियम हार्वे कौन है? एंजियोलॉजी के जनक हैं। डेट मीन्स रक्त परिसंचरण की खोज की थी किसने? विलियम हार्वे ने। रॉबर्ट हुक कोशिका के बारे में बताया था। स्टीफन हेल्स एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है? तो रक्त के अंदर सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है 55%। डब्ल्यूबीसी की मात्रा होती है 6 से 8,000। आरबीसी, आपके ब्लड के अंदर आरबीसी जो होती हैं 50 से 55 लाख होती हैं। और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 1.5 से 4.5 लाख तक होती हैं। नेक्स्ट आपका, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन डेट मीन्स एंटीक्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जो हिपेरिन प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन? हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? जो हमारी धमनी और शिराओं में जो रक्त बहता है उनको जमने से बचाता है। ठीक है। फिर बात आती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ये क्या करते हैं? ये रक्त का थक्का बनाते हैं। एल्बुमिन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? तो देखिए, विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहां से होता है? दोस्तों, बोन मैरो। डेट मीन्स अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से होता है। ए आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी लाल रक्त कणिका किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढकों की होती है। और कौन से मेंढक की? एम्फीयूमा, जो 80 माइक्रोन की होती है। एम्फीयूमा नामक मेंढक होता है, उसके आरबीसी का आकार 80 माइक्रोन होता है। मनुष्य की आरबीसी 7.4, कस्तूरी हिरण 2.5। देखिए, मनुष्य और कस्तूरी हिरण ये क्या है? स्तनधारी। स्तनधारियों में सबसे छोटी कस्तूरी हिरण, सबसे बड़ी हाथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेंढकों की। और कौन से मेंढक की? एम्फीयूमा मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो मनुष्य की आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन होता है आपके डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, व्हाइट ब्लड सेल का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपिनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया, अरक्तता, रक्त क्षीणता जिसे कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में
हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो 12 से 16 ग्राम किस में होती है? पुरुषों में। महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml और बच्चों में 18 ग्राम प्रति 100 ml। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो रक्त के अंदर फेरस धातु भी पाई जाती है, सॉरी हिमवर्णक पाया जाता है जिसके अंदर फेरस धातु होती है। तो रक्त का लाल रंग अगर धातु पूछे फेरस धातु, वर्णक पूछे हिमवर्णक, और आपसे पूछे हीमोग्लोबिन के कारण तो भी आपका रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से किसकी संख्या बढ़ती है? तो ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो देखिए 600 डब्ल्यूबीसी पर 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 600 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? एड्स का एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? तो कौन सा एड्स का? देखिए ऑप्शन ए है मोनोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आकार में छोटी। न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करती है? ये रक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। वैसोफिल्स बैक्टीरिया को मारती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है? तो रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर। नेक्स्ट, कितने दिन तक? 40 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज, तो देखिए रुधिर ग्लूकोज खाली पेट जो होता है वो होता है आपका 100 से 110। सामान्य कितना होना चाहिए? 90 से 100। और खाने के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए? 140 से 130 से 140 प्रति 100 ml। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 110 mg पर 100 ml। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। चलिए, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? देखिए एंटीजन की अगर मैं बात करता हूं तो ए वाले में ए पाया जाता है, बी वाले में बी, ए बी वाले में ए बी, और ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। एक बार टेबल देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन पाया जाएगा ए, एंटीबॉडी बी, किस किस को दे सकता, किससे ले सकता है ब्लड? ए से ओ से। किसको दे सकता है? ए और ए बी को। बी, एंटीजन बी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए होगी, सर्वग्राही होता है इसलिए ये क्या करेगा, मतलब किस किस से ले सकता है ब्लड? बी से और ओ से। सर्वदाता मतलब किस किस को दे सकता है? ये बी को और ए बी को। नेक्स्ट है ए बी, ए बी में एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी कोई नहीं होती। किस किस से ले सकता है ब्लड? ये ए से, बी से, ए बी और ओ, इसलिए ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। सर्वदाता किसको कहा जाता है? ए बी को कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। सॉरी, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। और ए बी किससे दे सकता है? ए बी से। ओ क्या है? सर्वदाता। एंटीजन क्या होता है? इसमें कोई नहीं होता है। एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए बी होती है। सर्वग्राही क्यों? सभी को दे सकता है ये। ठीक है, ग्रहण किस किस से कर सकता है? सिर्फ ओ से कर सकता है। और देगा किस किस को? ओ को, ए को, ए बी को और बी को। चलिए नेक्स्ट, ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। ए बी वाला किसको दे सकता है दोस्तों? ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ दे सकता है, देने की बात आती है ए बी को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट, आर एच फैक्टर की खोज सबसे पहले किसने की थी? आर एच फैक्टर की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1940 में। कब की थी? 1940 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में रक्त में RH फैक्टर नहीं होता है उनका रक्त समूह कैसा होता है? उनका रक्त समूह अगर नहीं होता है तो नेगेटिव, और RH फैक्टर होता है उनका पॉजिटिव। दुनिया भर में 80% लोग ऐसे हैं जिनका RH पॉजिटिव उपस्थित होता है, मतलब RH पॉजिटिव होता है। चलिए, रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है, कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? तो देखिए, RH पॉजिटिव फैक्टर वाले पुरुष और RH नेगेटिव वाली महिला, RH नेगेटिव फैक्टर वाली महिला और RH पॉजिटिव वाले पुरुष, जिसके कारण इनमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का RH पॉजिटिव है और महिला का RH नेगेटिव है तो वह जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है, क्योंकि उनके दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग हो जाता है, और जिसके कारण वह बच्चा गर्भ में ही खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। रक्त की प्रकृति कैसी है? रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय है। कैसी है? दुर्बल क्षारीय। रक्त का pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हैं इनकी PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, और टेलीग्राम से आप डायरेक्टली PDF को ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम से PDF प्राप्त नहीं होती है तो आप इस PDF को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।